डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एमजीएम कॉलेज का क्वेश्चन मैं इनके सामने वो डिस्कस कर रहा हूँ। पहले बेसिक तो बताना ही पड़ेगा मुझे। हर सी लैंग्वेज में 2 हेडर फाइल्स हम लोग ऐड करते हैं। इन एवरी सी लैंग्वेज प्रोग्राम वी हैव 2 हेडर फाइल्स, stdio, दूसरा conio। stdio का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, बराबर। इस हेडर फाइल में 2 फंक्शंस होते हैं। कौन से? जो हम लोग यूज करते हैं। एक होता है printf, दूसरा होता है scanf। printf और दूसरा क्या है? scanf। printf scanf सुना तो होगा। printf scanf, अरे जिसको कुछ नहीं आता उसको भी इतना आता है। printf जो है ना, वो डिस्प्ले करने का काम करता है। डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, बोलो डिस्प्ले ऑन आउटपुट स्क्रीन। और scanf जो है वो एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन करता है। क्या करता है? इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना है तो scanf, डिस्प्ले करना है तो printf, बराबर है। क्लियर? उसके बाद दूसरा हेडर फाइल कौन सा है आपका? conio.h। conio conio का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल इनपुट आउटपुट, इसमें 2 फंक्शन है जो अपने काम के हैं। एक है getch फंक्शन, दूसरा है, पहले getch नहीं लिखता, पहले clr scr लिखता हूँ और उसके बाद लिखता हूँ getch। 2 फंक्शन है, बराबर। क्लियर स्क्रीन फंक्शन क्या करता है? प्रीवियस आउटपुट्स को क्लियर करता है। एंड getch फंक्शन होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। होल्ड द आउटपुट स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करता है, बराबर। इन सब का यूज अभी आपको फटाफट समझ में आएगा। इन सब का यूज समझाने के लिए मुझे आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बताना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हो, ये आपका मेन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? मेन फंक्शन। दिस इज योर मेन फंक्शन। एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी सी प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम मेन फंक्शन। लिखो नोटबुक में, एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी सी प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम मेन फंक्शन। एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी सी प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम मेन फंक्शन। Execution of every C program starts from main function. Execution of every C program starts from main function. हर C प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। चलो, यहां तक की बात क्लियर है? सो यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा और यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टॉप होगा। तो जो भी स्टेटमेंट्स आप यहाँ पे लिखोगे वो सारे एग्जीक्यूट होंगे, वो सारे एग्जीक्यूट होंगे, बराबर है कि नहीं? चलो प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। मुझे सपोज एक सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले करना है, हेलो डिस्प्ले करना है, मतलब printf लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? तो printf का काम होता है डिस्प्ले करना, तो printf लिखेंगे, ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट आएगा, डबल कोट के अंदर आपको जो भी प्रिंट करना है वो लिखना पड़ता है, और लास्ट में सेमीकोलन। लास्ट में लिखो एवरी स्टेटमेंट ends with semicolon। Every statement ends with semicolon। हर स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन होना जरूरी है। हर स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन होना चाहिए। यूज लोअर केस। यूज लोअर केस का मतलब स्मॉल लेटर्स। आपको पूरा प्रोग्राम स्मॉल लेटर्स में टाइप करना है, कैपिटल में टाइप नहीं करना है। समझा क्या? बोलो यस और नो। चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। मैंने देखो पूरा प्रोग्राम स्मॉल में लिखा है। हाँ, मैसेज आप कैपिटल लिख सकते हो। देखो यहाँ पे जो आप प्रिंट कर रहे हो वो कुछ भी लिखो आप, ये आप कैपिटल लिख सकते हो, लेकिन बाकी का जो भी कोड है आपका वो सब कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। इसको रन करने के लिए पहले कंपाइल अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे कंपाइल का ऑप्शन होता है, कंपाइल Alt F9, बराबर। कोई एरर है क्या प्रोग्राम में? नहीं है। फिर इसको रन करने के लिए आप यहाँ से रन कर सकते हो, या फिर शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस F9। कंट्रोल F9 दबाऊंगा तो यहाँ पे आउटपुट आएगा, लेकिन आप देखोगे तो आपको आउटपुट दिखेगा नहीं। ये देखो छोटा सा ब्लिंक होगा स्क्रीन पे, हल्का सा एक ब्लिंक हुआ, आउटपुट आके चला गया। हमें दिखा क्या? नहीं। हमें अगर आउटपुट देखना है तो आउटपुट को क्या करना पड़ेगा? होल्ड करना पड़ेगा। यस और नो, है ना? आउटपुट आके चला गया, दिखा ही नहीं, कब आया और कब गया पता नहीं चला। तो यहाँ पे getch फंक्शन जो है वो आउटपुट को होल्ड करने का काम करता है। आप देखो यहाँ पे अभी आपको आउटपुट दिख रहा है ना, लेकिन हेलो कितनी बार दिख रहा है? 2 बार। कैसे आया? इसके पहले एक ब्लिंक हुआ था और अभी हमने वापस रन किया
तो पहले का हेलो और अभी का हेलो, दो हेलो दिखा, समझा ना? लेकिन मुझे पहले का हेलो नहीं देखना है। अभी अगर आप इसको तीसरी बार रन करोगे ना, देखो आपको 3 बार हेलो दिखेगा। अगर आप इसको चौथी बार रन करोगे ना, 4 बार हेलो आएगा। मतलब ये क्या कर रहा है, अभी का आउटपुट भी दिखा रहा है और पहले का भी दिखा रहा है। पहले का आउटपुट चाहिए क्या हमें? नहीं चाहिए, पहले का आउटपुट नहीं चाहिए। तो प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करना है, कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा? CL। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ CLR SCR, क्लियर स्क्रीन फंक्शन। अब आप देखोगे तो एकदम साफ सुथरा आउटपुट दिखेगा आपको। चेक किया, ओनली हेलो, समझा क्या? आया हेलो, क्लियर। कभी कभी हम लोग प्रिंट करते समय ऐसा लिखते हैं /n। /n आपने लिखा होगा, देखा होगा, /n का मतलब होता है न्यू लाइन। तो जो भी आप प्रिंट करोगे वो नई लाइन के ऊपर प्रिंट होगा। ये देखो, पहले हेलो यहाँ पे आया था, अभी हेलो थोड़ा नीचे आया। /n की वजह से क्या होता है? न्यू लाइन। समझा क्या? क्लियर। तो एकदम बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना? अगर आपको किसी कोड का फोटो निकालना तो आप निकाल सकते हो, ज्यादा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एकदम बेसिक चीजें हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। क्या स्टार्ट करता हूँ? ओके। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करने के लिए यूज करते हैं, बराबर? क्लियर। अब ये सारे ऑपरेटर्स जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होगा वो किसके ऊपर होगा? डेटा के ऊपर। किसके ऊपर होगा? और डेटा स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स अलग अलग प्रकार के हम बनाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डेटा। अगर आपके पास नंबर्स है, क्या है? जैसे कि आपके पास कोई नंबर है 12, बराबर? ये नंबर है, पर आप बोलोगे सर और एक नंबर है मेरे पास 34.69, ये भी नंबर ही है ना? लेकिन दोनों में फर्क है रे। इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं रहेगा तो इंट लिखते हैं, और पॉइंट होगा तो एकदम आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं। पॉइंट होगा तो पॉइंट, नहीं होगा तो इंट, पॉइंट होगा तो फ्लोट। इसके बाद लेटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, स्पेशल सिंबल्स, इनके लिए क्या यूज करते हैं? इनके लिए यूज करते हैं कैर। तो बेसिकली सी लैंग्वेज में कितने डेटा टाइप्स है? 3 डेटा टाइप्स है, इंट, फ्लोट एंड कैर। ये 3 डेटा टाइप्स है सी लैंग्वेज में। इंट के लिए %d लिखते हैं, फ्लोट के लिए %f लिखते हैं, और कैरेक्टर के लिए %c लिखते हैं। इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये जो भी लिखा है इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर। कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा तुम्हारा वैल्यू कैसा है, पॉइंट वाला है या सादा वाला है? ये फॉर्मेट स्पेसिफायर से पता चलता है। किससे पता चलता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर, बराबर। चलो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स डिस्कस करने। कौन से ऑपरेटर्स? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आपके क्वेश्चन बैंक को अगर मैं देखूं तो पहला जो कोड आपने शेयर किया है मेरे साथ वो है डेमॉन्स्ट्रेट। पहिला प्रोग्राम नंतर करू आपण, आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रिंट स्कॅनर हळूहळू कळेल. राइट एन अल्गोरिदम and C program to demonstrate arithmetic, relational and logical operators. डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है आपको यूज करके दिखाना है। क्या करना है बेटा? यूज करके दिखाना है। अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड कौन सा ऑपरेटर्स करने हैं आपको? बिट लॉजिकल, अरिथमेटिक एंड रिलेशनल, ऐसा कुछ तो बोलना है। चलो पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करता हूँ। अरिथमेटिक ऑपरेटर, ध्यान देना, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से है? प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लीकेशन के लिए ऐसा यूज करते हैं, डिवीजन और एक परसेंटेज। क्या आता है? ये प्लस जो है वो एडिशन का काम करता है, माइनस किसका काम करता है? सब्ट्रैक्शन। ये मल्टीप्लीकेशन का काम करता है, ये डिवीजन का काम करता है। डिवीजन के बाद आपको 2 चीजें मिलती है, आपको क्वेश्चन मिलता है और ये आपका, इसको बोलते हैं, ये भी डिवीजन के लिए यूज होता है, यस। लेकिन ये आपको क्या देता है? ये आपको रिमाइंडर देता है। ये आपको क्या देता है? रिमाइंडर। चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज मेरे पास 3 वेरिएबल्स है, ए है, बी है और सी है। ए में वैल्यू है 20, बी में वैल्यू है 4, सी में वैल्यू है, तो सी में कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा हम लिखते हैं। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखने वाला हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा c इज इक्वल टू ए प्लस बी, c इज इक्वल टू ए माइनस बी, c इज इक्वल टू ए इंटू बी, c इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, c इज इक्वल टू ए % b। चलो a प्लस बी का आंसर क्या आएगा बताओ?
अरे बोलो 24। 24 आएगा, है ना। 820 है, B4 है, तो C A प्लस B करेंगे तो 24 आएगा। दीदी सब्ट्रैक्शन का क्या आएगा बोल, मल्टीप्लीकेशन का बोल। हाँ 80। अभी तेरा गाड़ी थोड़ा ब्रेक लेगा ऐसा लगता है। क्वेश्चन क्या आएगा, डिवाइड कर 20 को 4 से डिवाइड कर। क्वेश्चन क्या आता है, 20 को 4 से डिवाइड किया, 4 5 are 20। ये क्वेश्चन है क्या, ये क्या है बेटा, तो क्वेश्चन क्या है 5। यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा कि रिमाइंडर, तो यहाँ पे सी का वैल्यू क्या आएगा 5, यहाँ पे सी का वैल्यू क्या आएगा, समझा, क्लियर। अब ये जो हमने किया ये एक्चुअली प्रोग्राम में ऐसे ही होता है कि नहीं, आउटपुट ऐसे आता है कि नहीं चेक करते हैं। रेडी बोलो। चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाएंगे। कितने, ये इंट यूज करो कि फ्लोट यूज करो, लिखो मत कुछ भी, सिर्फ देखो समझो। इंट ज्यादा नहीं, 10 12 13 प्रोग्राम पढ़ने हैं आपको। ए बी सी कितने वेरिएबल बनाए, 3, ए बी और सी। ए और बी का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या लेना है आपको 10, बी का शायद ए का 20 लिए और बी का, ये वैल्यू हमने ही असाइन किया है। ये वैल्यू किसने दिया है, ए और बी का वैल्यू मैंने दे दिया है। क्या ये वैल्यू हम लोग यूजर से ले सकते हैं, बराबर, वो बाद में बताता हूँ, पहले हमने बेसिक कोड लिख लेते। ए और बी है अपने पास। चलो सी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे सी को हटा देता हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको एडिशन चाहिए, क्या चाहिए, तो एडिशन इज इक्वल्स टू %d ए प्लस बी, ऐसा लिखना पड़ेगा। अब बोलोगे क्या हुआ, देखो जो भी आपने प्रिंट एफ के अंदर लिखा है वो प्रिंट होगा, बरोबर है। क्या प्रिंट होगा, एडिशन इक्वल टू %d। जहां पे भी आप %d लिखोगे वहां पे इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा, इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे %d की जगह पे इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगा। अब इंटीजर वैल्यू किसका प्रिंट करना है, वो आपने कॉमा के बाद लिखा है, किसका वैल्यू प्रिंट करना है, ए प्लस बी, यस और नो। या फिर और एक सिंपल तरीका है, सादा तरीका है सॉल्व करने का इसको। यहाँ पे लिखा सी, क्या लिखा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, बराबर है, जल्दी बोलो। हाँ यहाँ पे सी लिखेंगे। तो ये प्रोग्राम वर्क कैसे करेगा, चालू होगा यहाँ से, पहले ए में 20 गया, बी में 4 गया। क्लियर स्क्रीन तो आपको पता है क्या करता है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए और बी को ऐड करके किस में स्टोर होगा आंसर, सी में। ए और बी को ऐड करेंगे 20 + 4 किस में ऐड होगा, सी को 24 मिला ना। फिर प्रिंट किया एडिशन इज इक्वल टू, यहाँ पे %d की जगह पे वैल्यू प्रिंट होगा, किसका वैल्यू प्रिंट होगा, सी के अंदर वैल्यू क्या है, तो एडिशन इज इक्वल टू 24 ऐसा प्रिंट होगा, देखो है ना, समझा क्या। जहां पे आप %d लिखोगे वहां पे प्रिंट होता है। अगर मैंने गलती से %d यहाँ पे लिख दिया ऐसा, देखो बीच में लिख दिया %d, बराबर, यस और नो। अभी देखो क्या होगा, 24 बीच में आ गए, मतलब जैसा आप बोलोगे वो करेगा, वो तुमको नहीं बोलेगा अरे गलत किया है चेंज कर, समझा ना। तो जैसा आप कहोगे वैसा होगा, समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, अरे बोलो है ना। अगर हमें सारे ऑपरेशंस करके दिखाने हैं, सपोज एडिशन सब्ट्रैक्शन, बराबर, तो सी लिखने से थोड़ा सा एक एक लाइन बढ़ जाएगा आपका। डायरेक्ट भी आप विदाउट सी भी कर सकते हो, कैसे मैंने आपको बताया था, सी मत लिखो, सी की जगह पे ए प्लस बी लिखो, देखो वही आउटपुट आएगा 24, बराबर ना। लेकिन एक वेरिएबल कम हो गया ना, मुझे इसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन प्रिंट करना है, /n, सब लोग बोलो, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल्स टू %d ए माइनस बी /n रह गया। अब देखो एडिशन भी प्रिंट हुआ, सब्ट्रैक्शन भी प्रिंट हुआ, 16, बराबर ना। ओके मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करना है, अभी तुम बोलो दिव्या, /n ए मल्टीप्लाई के लिए स्टार। अब देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन भी प्रिंट हो रहा है, ए बी है ना, 80, बरोबर ना। अभी क्वेश्चन प्रिंट करना है, प्रिंट एफ /n, हम लोग क्या प्रिंट करने वाले हैं,
क्वेश्चन आफ्टर डिवीजन है, क्वेश्चन हमेशा डिवीजन के बाद आता है ना। क्वेश्चन प्रिंट करने के लिए a डिवाइड बाय b, क्वेश्चन कितना आना चाहिए 5, है ना। चलो अभी रिमाइंडर प्रिंट करना, तो प्रिंट f स्लैश n रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन परसेंट t a परसेंट b, ओके सर a परसेंट b। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है अपना 0, करेक्ट है ना, रिमाइंडर 0 ही आपका। गॉट इट। तो ये सारे कौन से ऑपरेटर्स थे, अरिथमेटिक। इसका आप चाहिए तो एक फोटो ले लो, लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। हो गया। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद नेक्स्ट अभी हम लोग डिस्कस करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। कौन से ऑपरेटर्स, बोर्ड में रफ करके लॉजिकल ऑपरेटर डिस्कस करता हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर्स रफ कर दो। ये अरिथमेटिक समझाना प्लस माइनस मुश्किल नहीं है, सिंपल है। लॉजिकल ऑपरेटर्स, पानी पीना है आपको। लॉजिकल ऑपरेटर्स नोट्स वगैरह है क्या तुम्हारे पास? किसका नोट्स? अरे सी का नोट्स, एसी बंद कर दे। लॉजिकल ऑपरेटर डिस्कस करते हैं, बराबर। नोट्स में आपको मैं पेज नंबर भी बता के रखता हूँ, टाइम मिला तो पढ़ लेना। पेज नंबर 19 के ऊपर दिया है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स बताओ जल्दी जल्दी हैं, अरे बोलो जल्दी। लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड आता है, और आता है, और नॉट आता है। एंड और एंड क्या है बेटा, नॉट। सिंबल देख लो, एंड का सिंबल ऐसा है, और का ऐसा है, और नॉट का सिंबल ये है। हाँ ठीक है, जल्दी बोलो। लॉजिकल ऑपरेटर्स, और साथ में आपको क्या बोला है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशन ऑपरेटर रिलेशन चेक करने के लिए, मतलब इन शॉर्ट कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? कंपैरिजन। कैसे, देखो यहाँ पे ध्यान से। सपोज ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 5 है, सी का वैल्यू भी 10 है। मैं आपको कुछ रिलेशन ऑपरेटर लिख के दिखाता हूँ। ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, बी लेस देन इक्वल टू सी, सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ऐसा कुछ भी लिख रहा हूं मैं मेरे मन से। सी इक्वल टू ए, बी इक्वल टू, या फिर नॉट इक्वल टू लिखता हूं, नॉट इक्वल टू ए, ऐसा कुछ लिखा है। सो कौन कौन से ऑपरेटर्स है रिलेशनल? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बराबर। अब ये सारे रिलेशन ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे यूज होंगे कभी ना कभी। यहाँ पे आपको ट्रू लिखना है फिर फॉल्स लिखना है, ट्रू लिखना है फिर फॉल्स। सारथी भाई, ए ग्रेटर देन बी सुना पड़ा। आयुष, ए लेस देन बी फॉल्स। आदित्य, बी लेस देन इक्वल टू सी, बी लेस देन इक्वल टू सी, ट्रू या फॉल्स? बी लेस देन और इक्वल टू होता है ना ये, म्हणजे बी ची वैल्यू सी पेक्षा लेस किंवा इक्वल, लेस भी चलेगा इक्वल भी चलेगा। बी का वैल्यू सी से लेस है, चलेगा ना, ट्रू है प्रज्ञा? वो ट्रू बोल रही है, सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, सी 10 है, ए भी 10 है, सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए को ट्रू बोल रही है वो, बरोबर है। हाँ मजाक कर रहा हूँ बाबा, ये डेंजर है। सी इक्वल टू ए, सी और ए इक्वल है क्या दोनों? हाँ,
बी नॉट इक्वल टू ए, True. हाँ ट्रू, समझा ना, क्लियर है क्या? अभी इसका कंसेप्ट समझते हैं। एंड ये तुमने सीखा है, लॉजिक चैप्टर सीखा था क्या 12th में? कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, असो असो। एंड इफ बोथ ट्रू, जैसे लिखो, इफ बोथ बोथ आर ट्रू, देन आउटपुट इज ट्रू। क्या लिखा है मैंने? इफ बोथ इनपुट्स आर ट्रू देन, Output is true. इसका उल्टा था, इफ बोथ इनपुट्स आर फॉल्स देन आउटपुट फॉल्स, नॉट आउटपुट इज इन्वर्जन ऑफ इनपुट, या फिर आउटपुट इज अपोजिट ऑफ इनपुट, ऐसा बोलो क्या? मतलब इनपुट ट्रू रहेगा तो आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। बराबर, समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ? श्योर। अब इसका एग्जांपल कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे देखो, ये तो आपको इफ एल्स में ज्यादा क्लियर होगा, इफ एल्स में ये सब यूज करने वाला हूं मैं। सपोज मैंने ऐसा लिखा, मैंने लिखा a ग्रेटर देन b एंड a लेस देन b, ओके। या फिर मैंने लिखा ऐसा, a ग्रेटर देन b एंड b नॉट इक्वल टू c, बरोबर। इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ये क्या है? ट्रू। ये एंड है ना, ये बोथ इनपुट्स आर ट्रू देन आउटपुट इज ट्रू। अगर दोनों इनपुट्स ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगा, बराबर ना। लेकिन मैंने ऐसा लिखा होता, बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी, बी और सी इक्वल है नहीं, तो ये फॉल्स हो जाता है। और आंसर भी क्या आता है इसका? इसका आंसर फॉल्स आता है, क्योंकि एंड में दोनों ट्रू होगा तो ही ट्रू आएगा, समझा ना। लेकिन यहाँ पे अगर और होता है बेटा, और क्या होता? तो क्या होता? तो आंसर ट्रू आता है, क्योंकि और में क्या है? और में फॉल्स कब आता है? इफ बोथ इनपुट्स आर फॉल्स, दोनों फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा आंसर, समझा ना। क्लियर है क्या? यस और नो, समझा? अभी मुझे एक बात बताओ, मैंने है ना यहाँ पे नॉट लिखा, बोलो इसका आंसर क्या आएगा? नॉट लिखा, नॉट, नॉट भी है और भी है, इस कंडीशन का आंसर क्या आएगा? False. ये सोचो पहले, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, लेकिन यहाँ पे नॉट लगा है, नॉट से क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है, सो ये ट्रू बन जाएगा फॉल्स। ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स है। इफ बोथ इनपुट्स आर फॉल्स, आउटपुट विल फॉल्स, इसका आंसर फॉल्स आएगा, समझा क्या? सो इन सारे ऑपरेटर्स का जो यूज है ना, इन सारे ऑपरेटर्स का यूज किस लिए होता है? कंडीशन फॉर्म करने के लिए। क्या फॉर्म करने के लिए? कंडीशन हम लोग लूप में कंडीशन यूज करते हैं, इफ एल्स, स्विच केस, बहुत सारी चीजें जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? कंडीशन। तो कंडीशन फॉर्म करने के लिए, कंडीशन बनाने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स करते हैं और रिलेशन ऑपरेटर्स करते हैं, समझा क्या? क्लियर? जल्दी बोलो हाय ना। पॉज कर वीडियो, चालू कर लेते हैं अंदर। चलो, ये रफ करने के बाद अभी हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ते हैं। ये रफ कर देता हूँ, लॉजिकल नहीं, सॉरी, बिटवाइज ऑपरेटर्स। कौन सा ऑपरेटर्स? बिटवाइज। इनका तुमको डेमोन्स्ट्रेशन मिलेगा जब अभी मैं इफ एल्स और स्विच केस पढ़ाऊंगा ना, उसमें, ठीक है। अभी हमें पढ़ना है बिटवाइज ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स। चलो, बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स कौन कौन से और उनका यूज क्या है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना जरा अच्छे से। बिटवाइज ऑपरेटर्स में एंड आता है। अब ये और ये फर्क है, लॉजिकल में डबल सिंबल आता है, बिटवाइज में सिंगल, बराबर है कि नहीं? और बराबर, ये एंड है, ये और है, ये एक्स और है, बोलो,
क्या ये XOR XOR बराबर। नॉट के लिए ना ऐसा लिखते हैं, ये ऐसा टिल्ड सिंबल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, टिल्ड सिंबल। यस, और उसके बाद ये लेफ्ट शिफ्ट और ये राइट शिफ्ट। ये बोर्ड दिसतोय पूर्ण वरचा बराबर ना। अभी सुन मैं क्या बता रहा हूँ, बिट वाइज, बिट 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 BI बरोबर ना। इसका मतलब होता है बाइनरी। क्या? binary तो ये सारे ऑपरेटर्स बाइनरी के ऊपर काम करते हैं। किसके ऊपर काम करते हैं? Binary. सपोज मेरे पास दो नंबर्स है, एक नंबर है मेरे पास ए का वैल्यू है, बोलो कुछ भी वैल्यू है सर, ए का वैल्यू है 12, बी का वैल्यू है 9। चलो हाँ, 12 मतलब 1100 होता है, 9 मतलब 100 होता है। नहीं समझा ना? 1 2 4 8 याद रखना है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। आपल्याला 12 पाहिजे। 12 कसा बनणार? 8 आणि 4, 8 आणि 4, 8 and 4 12 होता है ना। तो 8 लेने का, 4 लेने का, 2 और 0 नहीं लेने का। 12 9 चाहिए। 9 कैसे बनेगा? 8 और हाँ, तो 8 और 1 लेने का, बाकी दोनों लेने का। समझा? क्लियर है क्या? कोई डाउट नहीं है ना? चलो, और अभी मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे आपके सामने। सपोज मैंने लिखा C इज इक्वल टू, ऐसा लिखा कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, नॉट A, ऐसा लिखा। C इज इक्वल टू A एंड B, C इज इक्वल टू A और B, C इज इक्वल टू A X और B, C इज इक्वल टू A। क्या लिखा मैंने? A को हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं ऐसा, बाय 2 पोजीशंस, बाय, और सपोज यहाँ पे B लिखता हूँ, B को हमने राइट शिफ्ट किया बाय 3 पोजीशन। ठीक है, रेडी? अभी ये होता कैसे वर्क ये समझते हैं। ये बाकी मेरे ख्याल से भी ये इन फ्लोट क्या आपको समझ में आया है। ये प्रोग्राम ऑलरेडी आपके सामने है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का, बरोबर ना। मैंने इसमें आपको एक बात नहीं बताई कि ये नंबर्स अगर हमें यूजर से लेने हैं, किससे लेने हैं, तो कैसे लेंगे? ए और बी का वैल्यू हमने खुद से दिया था ना। यूजर से अगर वैल्यूज लेने हैं तो उसके लिए आपको प्रिंटफ लिखना पड़ेगा। एंटर कितने नंबर चाहिए आपको? 2. एंटर 2 नंबर्स बराबर, और 2 नंबर्स को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के लिए %D बराबर है कि नहीं? सुन, नंबर्स को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एक्सेप्ट करने के लिए स्कैनफ लिखना पड़ता है। प्रिंटफ स्कैनफ, प्रिंटफ डिस्प्ले करने के लिए, स्कैनफ एक्सेप्ट करने के लिए। कितने नंबर्स एक्सेप्ट करने वाले? 2। किस टाइप के? Integer. इसलिए यहाँ पे %D 2 बार लिखा है। इंटीजर के लिए %D लिखते हैं। पहला वैल्यू किस में एक्सेप्ट करना है? ए में, तो एड्रेस ऑफ ए लिखेंगे, कॉमा दूसरा वैल्यू बी में एक्सेप्ट करना है, एड्रेस ऑफ बी लिखेंगे। बराबर है कि नहीं? बाकी आप देखो ऐसा आता है, एंटर 2 नंबर्स। अभी आप जो नंबर डालोगे, बराबर, देखो मैंने नंबर क्या डाला 20 और क्या डाला 3। बच्चे बोलेंगे सर ये कशाला केलं, ते पहिले चांगलं होतं, सोपं होतं, ऐसा तुम लोग को लग रहा है? बोलो हाँ या ना? हाँ, और ये ऊपर का वैल्यू निकाल दो, अभी ये जरूरत नहीं इसका वैल्यू, वो मैं निकालना भूल गया। ओके, अभी मुझे सपोज मैंने डालना है ए का वैल्यू 100, 10 डाल दिया, और बी का वैल्यू डालने का 56 डाल सकता हूँ। अरे कुछ भी वैल्यू डाल दो, अभी तुम्हारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। क्या है? ते असं एका लाईन मध्ये का नाही आलं एंटर 2 नंबर 10 आणि 52. आधी आपण 10 टाकला, मग आपण मी एंटर दाबलं ना, म्हणून सेकंड लाईन वरती केलं. एंटर नाही दाबलं तर नाही येणार. काय? एंटर नका दाबू. स्पेस दाबायला लागतो, एंटर दाब किंवा स्पेस। आम्हाला कसं एंटरची सवय असते ना। समझा क्या? यस। चलो, सो 2 नंबर्स लिए मैंने ए और बी। ठीक है, सी नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्ट बी हम लोग कर सकते हैं। एंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर ले लिए। चलो पहले हम लोग देखेंगे बिटवाइज। बोलो बिटवाइज क्या है? नॉट, नॉट है ना वो। बाकी सबको मैं ऐसा कमेंट बना देता हूँ। कमेंट कभी एग्जीक्यूट होता है क्या? नहीं। तो बिटवाइज नॉट, देखो बिटवाइज नॉट, मैं ए का नॉट करो, देखो नॉट दिखता कैसे है, चेक करो जरा। इधर तुम लोग का ऐसा दिख रहा है, लेकिन टाइपिंग में ऐसा दिखता है, ए जरा ऊपर दिखता है। अभी आउटपुट क्या आएगा इसका? इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? ए का वैल्यू क्या है? 12,
नॉट ए का वैल्यू क्या आएगा, सुनो, नॉट ए का वैल्यू आएगा, अरे ये क्या है, रुको जरा, एंटर टू नंबर्स, हमने ए और बी का वैल्यू डाला ही नहीं ना, रुको, अल्ट F9, ए का वैल्यू डाल दिया मैंने 12, बी का डाल दिया 9, क्या वैल्यू आया, -13, क्या वैल्यू आया, -13। ये नॉट कैसे वर्क होता है, सुनो, जब आप किसी भी वेरिएबल का नॉट करते हो, क्या करते हो, नॉट सो होता क्या है, आपको जो आंसर मिलता है ना वो ये होता है -a+1, ये आंसर मिलता है आपको। ए का वैल्यू क्या था 12, तो 12 + 1 13, तो आंसर -13 आएगा, क्या आएगा, ओके। अब ए का वैल्यू डाल दिया 234 और बी का डाल दिया 45, बोलो क्या आएगा, 234 -235, तो उसमें +1 होता है और साइन चेंज होता है, समझा क्या, जल्दी बोलो यस और नो। यस। ये था एंड, बराबर ना, एंड के बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, हाँ नॉट होता है, ये नॉट था, अभी बिटवाइज एंड डिस्कस करते हैं। एंड के लिए हम लोग लिखेंगे ऐसे, बरोबर ना, हाँ एंड में क्या होगा देखो, एंड में मैंने क्या बोला था अभी आपको, दोनों बोलो, दोनों ट्रू, तो आंसर ट्रू, बराबर है कि नहीं, 1 मतलब ट्रू होता है, 0 मतलब फॉल्स होता है, एंड करना है, ये ए और ये बी है, ये फॉल्स है और ये आंसर क्या आएगा, तो आंसर क्या है 8, ये 8 है ना, 1 2 4 8, आंसर 8 आएगा, क्या आंसर आएगा, नंबर डाल दिया मैंने 12 और दूसरा नंबर क्या मेरा 9, बिटवाइज एंड का आंसर 8 आया, 8 है ना ये, बराबर। चलो अब बिटवाइज एंड के बाद अभी हम लोग बात करते हैं बिटवाइज और की, इसकी बिटवाइज और में देखो दंडी आता है ना, लेकिन दंडी देखो उधर कैसे दिखता है, रुको, देखा क्या, हाँ वो दंडी ऐसा टूट जाता है बीच में, वैसे आता है, अभी क्या कर सकते हैं, है ना, यस। और किया, और में क्या बोला था मैंने, दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स, मतलब दोनों 0 रहेगा तो 0 आएगा, दोनों 0 रहेगा तो बाकी 1 आएगा, ये क्या है 1 2 4 8, 13 नहीं है, 13, ए का वैल्यू डाल दिया 12, बी का डाल दिया 9 और आंसर आएगा 13, आ रहा है 13, बराबर। अभी लेफ्ट शिफ्ट अरे एक्सओर बाकी है ना, एक्सओर मैंने बताया नहीं अभी तक आपको, एक्सओर में क्या होता है, एक्सओर में इधर रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या लाइट का, एक्सओर में क्या होता है, सेम रहेगा ना, सेम तो 0 आता है, और डिफरेंट रहेगा तो 1 आता है, देख ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है, तो 1 सेम है ना, 0 डिफरेंट है ना, सेम है ना, अरे 1 1 सेम है ना, तो क्या आंसर है 1 2 4 8, क्या आंसर है ये 5 आंसर आता है, क्या आंसर आता है 5, कमेंट हटाया नहीं गया मैंने, टाइप ही नहीं किया, वो टाइप नहीं किया है, टाइप कर लेते, हाँ बिट वाइज, देखो बिट वाइज एक्स और बिट वाइज है नहीं, एक्स और का सिंबल क्या है, इधर एक कैप कैप, हाँ 12 9 5, ठीक है। अभी एक्स और के बाद क्या है, शिफ्ट है ना, शिफ्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं ए को लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ, ए को क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट शिफ्ट, बाय हाउ मेनी पोजीशंस, जब आप नंबर को लेफ्ट में शिफ्ट करते हो ना, राइट में ऐसा लिखता हूं मैं, ऐड 0 है ना, ऑन राइट साइड, ऐड 0 ऑन, नंबर को अगर लेफ्ट शिफ्ट किया, देखना एरो किधर जा रहा है, लेफ्ट में, तो जब नंबर लेफ्ट में जाएगा तो राइट में 0 ऐड होगा, कितना 0 ऐड होगा, कितनी बार शिफ्ट करो, 2 बार ना, तो राइट में 2 0 ऐड होगा, 2 0 ऐड हुआ है, पहले नहीं था, अब बाकी का तुम्हारा रहेगा, समझा क्या,
नंबर क्या है 1 2 4 8 16 32 32 प्लस 16 48 बिटवाइज क्या था ये लेफ्ट शिफ्ट ए को मैं लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूं बाय 2 पोजीशंस 48 है ना। अभी राइट शिफ्ट तुम लोग बताओ क्या आएगा। बी को राइट शिफ्ट कर रहा हूं मैं 3 पोजीशन से। राइट शिफ्ट अगर किया 3 पोजीशन से बी को तो 0 किधर ऐड होंगे लेफ्ट साइड में। कितने 0 ऐड होंगे 1 2 4 8 हाँ बाकी इधर 0 डालना। क्या आ रहा है हाँ 9 देखो मगर प्यार से राइट साइड ना बाय हाउ मेनी 3 देखो अभी आपका आउटपुट क्या आएगा। व्हाट यू आर थिंकिंग इट विल बी 9 आंसर क्या है 1। मैंने यहाँ पे लिखा था क्या ऐड 0 ऑन लेफ्ट साइड नहीं। अभी सुनो होता क्या है ये आपका नंबर है बराबर। जब इसको आप राइट शिफ्ट करोगे क्या करोगे राइट शिफ्ट करोगे व्हाट हैपेंस मैंने इसको एक बार राइट शिफ्ट किया तो ये 1 इधर चला जाएगा बराबर है कि नहीं। तो नंबर क्या बनेगा ये 1 इधर जाएगा ये 0 इधर जाएगा ये 0 इधर जाएगा ये 1 इधर जाएगा अंडरस्टूड। और ये जगह यहाँ पे 0 आएगा। फिर एक बार आपने लेफ्ट शिफ्ट किया राइट शिफ्ट किया तो ये 0 बाहर चला जाएगा बराबर ना। ये 0 इधर आएगा ये 1 इधर आएगा ये 0 इधर आएगा ये 0 बाहर चला इधर एक 0 ऐड हो जाएगा। बोलो आगे ये 0 इधर आएगा ये 0 इधर आएगा ये 1 इधर आएगा इधर एक 0 तो लेफ्ट साइड में 0 ऐड हो रहा है कि नहीं। लेकिन राइट साइड के डिजिट्स क्या हो रहे कम हो रहे बराबर है कि नहीं। सो व्हाट इज दिस नंबर 1 2 4 8 1 है ये और आंसर 1 ही आया था बराबर। थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट थोड़ा संभाल के करना बाकी बिटवाइज ऑपरेटर्स हो चुके हैं सारे क्लियर। ओके नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग इफ एल्स के ऊपर लिखने वाले। नोट्स में इफ एल्स का प्रोग्राम है लेकिन वो इफ एल्स लैडर का है। इफ एल्स लैडर पढ़ने से पहले तुम लोग को इफ एल्स समझ में आना चाहिए। लिखो इफ एल्स राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ ग्रेटर नंबर to find a greater number using if else if else greater number find करना है बड़ा नंबर फाइंड करना है using if else। how if else works this is the syntax of if else। if condition is true if block gets executed if condition is false else block gets एग्जीक्यूटेड। कंडीशन ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट। कोड सेम है दो वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे बनाए ए बी दोनों में मैंने वैल्यूज ले लिए किससे यूजर से। अभी मैं चेक करने वाला हूँ नंबर बड़ा कौन सा है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन देखो क्या लिखा ए ग्रेटर देन बी। कंडीशन फॉर्म करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कंडीशन फॉर्म करने के लिए लॉजिकल और रिलेशन ऑपरेटर का यूज किया जाता है। अगर ये कंडीशन ट्रू है अगर ये कंडीशन क्या है ट्रू इसका मतलब कौन बड़ा है। मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रू है मतलब कौन बड़ा है ए बड़ा है। कहाँ पे जाऊंगा इफ में जाऊंगा कि एल्स में जाऊंगा इफ में जाऊंगा और कौन बड़ा है ए बड़ा है। तो मैं आप लिखूंगा प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर नंबर ए इज ग्रेटर नाही ए इज ग्रेटर नंबर आपल्याला व्हॅल्यू नाही प्रिंट करायची फक्त मेसेज प्रिंट करायचं। एल्स में कब जाओगे जब कंडीशन फॉल्स होगा। कंडीशन फॉल्स है मतलब कौन बड़ा है बी बड़ा है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करूंगा मैं प्रिंट करूंगा प्रिंट एफ
B is greater. B is greater number. समझा? एवरी स्टेटमेंट एंड्स विद सेमीकोलन, तो यहाँ पे सेमीकोलन डालना पड़ेगा कि नहीं? नाउ हाउ इट विल वर्क, सपोज मैंने A का वैल्यू डाल दिया 10, B का वैल्यू डाल दिया 20, कंडीशन है A ग्रेटर देन B, ट्रू या फॉल्स? बोलो। तो मैं एल्स में जाऊंगा, ये मैसेज प्रिंट होगा। ठीक है, चेक करते हैं। A 10 डाला, B 20 डाला, आया B इज ग्रेटर? ओके। अगर मैंने उल्टा किया, सपोज मैंने यहाँ पे A का वैल्यू डाल दिया 100, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है मतलब हम लोग कहाँ पे जाएंगे? इफ पे जाएंगे। बोलो A इज ग्रेटर। हाँ, कर सकते हैं, इधर परसेंट ही लिख के तो वैल्यू प्रिंट होगा। फिर क्या प्रिंट होगा? वैल्यू। सो 100 डाल दिया और 20 डाल दिया, तो क्या आएगा? 100 इज ग्रेटर। अभी आया, वैल्यू प्रिंट हुआ ना। समझा? ये होता है इफ एल्स। ये क्या होता है? इफ एल्स। तो कोड भी दिखा दिया, आउटपुट भी दिखा दिया। समझा कि नहीं समझा? क्लियर? इसके बाद एक टर्नरी ऑपरेटर आपके क्वेश्चन बैंक में है। टर्नरी ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर? टर्नरी ऑपरेटर, या फिर इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है। कौन सा ऑपरेटर? टर्नरी ऑपरेटर स्लैश कंडीशनल ऑपरेटर। ये कैसे वर्क होता है देखो जरा। सेम इफ एल्स का ही काम करता है। पहले कंडीशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्वेश्चन मार्क डालते हैं, स्टेटमेंट 1 कोलन स्टेटमेंट 2, लास्ट में सेमीकोलन। इफ एल्स का शॉर्टर वर्जन है, इफ एल्स का ही शॉर्ट वर्जन। कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो? सेम प्रोग्राम को मैं टर्नरी ऑपरेटर से लिखने वाला हूँ, ध्यान दीजिए। कंडीशन लिखा, कंडीशन, ये कंडीशन है ना मेरा। कंडीशन के बाद क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो क्या प्रिंट करेंगे? क्या प्रिंट करना है? वैल्यू प्रिंट करना है। परसेंट डी इज ग्रेटर, और ए प्रिंट करेंगे ना यहाँ पे, और स्लैश एन डालना चाहिए हमेशा। स्लैश एन से क्या होता है? नेक्स्ट लाइन के ऊपर आता है। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? परसेंट डी इज ग्रेटर, और परसेंट डी की जगह पे हम लोग वैल्यू किसका प्रिंट करेंगे? बी। अब देखोगे तो सेम ही कंसेप्ट है। देखो यहाँ पे ये कंडीशन था इफ के बाद वाला, ये इफ का पार्ट और ये एल्स का पार्ट। तो ये इफ एल्स ही है लेकिन अलग स्टाइल में है, शॉर्टकट स्टाइल में है। बराबर? थोड़ा सा होगा, एक लाइन में होने वाला है। कैसे होगा? सपोज ए का वैल्यू डाल दिया 10, बी का डाल दिया 20, कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स? फॉल्स। तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। बराबर? डी इज ग्रेटर, डी की जगह पे बी का वैल्यू प्रिंट होगा, मतलब 20 इज ग्रेटर, ऐसा आएगा। बराबर ना? बराबर? अगर ए बड़ा डाल दिया, बी छोटा डाल दिया तो ए आएगा। तो ये टर्नरी ऑपरेटर सेम एज इफ एल्स होता है। इट इज इफ एल्स ओनली, बट थोड़ा डिफरेंट तरीका, मेंटो स्टाइल में। बराबर? क्या करोगे? फोटो? सिर्फ फोटो फोटो कर रहे तुम लोग को समझ में रहा है ना कुछ? आदि? चलो आगे एक प्रोग्राम है आपके क्वेश्चन बैंक में, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स। बहुत सिंपल है, ध्यान देना। अगर बच्चों के मार्क्स 70 और 100 के बीच में रहेंगे तो डिस्टिंक्शन प्रिंट करना है, 60 to 69 के बीच में रहेंगे तो एंड सो ऑन। इसमें यूज होने वाला है इफ एल्स लैडर। इफ एल्स लैडर का आप सिंटैक्स समझ लो। इफ होता है कंडीशन 1, कंडीशन 1 ट्रू होगा तो आप इधर जाओगे,
कंडीशन 1 फॉल्स होगा तो आप कहाँ पे जाओगे, एल्स। एल्स के आगे फिर से इफ लिखते हैं और यहाँ पे डालते हैं और एक कंडीशन जिसको हम कहते हैं कंडीशन 2। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, और एल्स के आगे फिर से हम लोग इफ लिखेंगे और कंडीशन 3 डालेंगे। अभी मेरे ख्याल से आपको आइडिया आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसको कहते हैं इफ एल्स लैडर। क्या कहते हैं इसको, इफ एल्स इफ लैडर, बराबर। सबसे पहले हमें स्टूडेंट के मार्क्स पूछने पड़ेंगे। तो मार्क्स के लिए हम लोग एक वेरिएबल बनाया m, यहाँ पे लिखेंगे हम एंटर मार्क्स आउट ऑफ 100, मार्क्स आउट ऑफ 100। 2 मिनट, एंटर मार्क्स आउट ऑफ 100, बराबर। मार्क्स को एक्सेप्ट करने के लिए हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है m, बराबर। मार्क्स ले लिए। सबसे पहला कंडीशन इफ, अभी आपका जो मार्क्स का वैल्यू है वो 70 और 100 के बीच में होना चाहिए। मतलब m का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 70 होना चाहिए, एंड ये देखो एंड लॉजिकल, एंड m लेस देन इक्वल टू 100 होना चाहिए। समझा क्या मैं क्या बता रहा हूँ। अगर ऐसा है, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, 70 से ज्यादा और 100 से कम है तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, डिस्टिंक्शन। हम लोग प्रिंट करेंगे डिस्टिंक्शन। एल्स इफ ये कंडीशन में फॉल्स हो गया आपका, 70 और 100 के बीच में मार्क्स नहीं है, तो अभी हम लोग चेक करेंगे 60 और 69 के बीच में है क्या। अभी आप थोड़ा बोल सकते हो, कैसे बोलोगे, m इक्वल टू 60 एंड लेस देन इक्वल टू 69। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया सपोज, इसका मतलब स्टूडेंट को क्या है, फर्स्ट क्लास। क्या है, यहाँ पे प्रिंट करेंगे फर्स्ट क्लास। अगर ये भी कंडीशन फेल है, मतलब बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है बेटा, तो अगला कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, बोलो, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 ये कंडीशन ट्रू है तो स्टूडेंट को क्या मिला है, सेकेंड क्लास। ये भी कंडीशन अगर फेल है, आदित्य जी ये भी कंडीशन फेल है, देखो कितनी बुरी हालत है। कंडीशन 40 ना, m ग्रेटर देन इक्वल टू 40 and m is less than equal to 49. पास क्लास पास। अभी ये भी कंडीशन फेल है, मतलब अभी ये सारे कंडीशन अगर आपके सेटिस्फाई नहीं हो रहे, लास्ट का कंडीशन चेक नहीं करने का। अगर ये सारे कंडीशन फेल है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, मतलब यही होगा ना, तो इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे प्रिंट क्या करेंगे, KT, बराबर ना रे। फेल वर्क कैसे होगा, ये बहुत सिंपल है, ध्यान दो। सपोज मुझे कुछ मार्क्स बताओ बेटा, तुमको कितना मिला 12th में, 60 मिला, ओके 60 मिला। इसको तेरा मार्क्स 70 ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है, लेस देन इक्वल टू 100 है। 60 लेस देन इक्वल टू 100 होता है, F एंड T है, क्या आएगा आंसर, F या T, F आएगा। मतलब ये कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स, तो इधर नहीं जाएंगे हम लोग, डिस्टिंक्शन नहीं है तुमको, हम आएंगे एल्स के ऊपर। क्या तुम्हारा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, है ना, अरे हाँ बोलना, यस, लेस देन इक्वल टू 69 है, हाँ, ट्रू एंड ट्रू, दोनों ट्रू है बेटा, एंड है, बोथ ट्रू, इफ बोथ आर ट्रू, इफ बोथ इनपुट्स आर ट्रू, आउटपुट इज ट्रू, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो हम लोग इस इफ में जाएंगे, फर्स्ट क्लास प्रिंट होगा। अगर इफ में हम गए हैं तो एल्स पे जाते हैं क्या, एक तो इफ होगा या फिर एल्स होगा, दोनों नहीं होता है, तो ये एल्स स्किप हो गया। ये जब एल्स स्किप होगा तो इफ भी स्किप होगा,
ये इफ स्किप होगा तो एल्स भी स्किप होगा, ये इफ स्किप होगा, एल्स स्किप होगा, मतलब ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। बस ये फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूट होगा। इधर 3 ही है शायद, है ना? ये देखो 60 डाला, फर्स्ट क्लास है, बराबर। अभी कुछ और बोलो, मला ग्रेड होती फर्स्ट क्लास वगैरे नव्हतं. नंबर बोलो, डी मोर है वो। 80. 80 डिस्टिंक्शन। और बोलो 34 फिर हो गया प्रोग्राम, समझा? यस. फोटो ले लो, घर जाके नोटबुक कंप्लीट करो। इतने कोड्स अगर घर जाके देख लिए तो भी ठीक है। कल हम लोग स्विच केस और लूप्स, कल काफी चीजें पढ़ेंगे और सैटरडे विल बी और लास्ट सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।